कौन ट्रैक्टर चल रही है, जिन कौन चल रही है गाँव में रात आपका काम नहीं है ये तो आप बोल रहे इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर के ग्राम झूठा शहर है, जहाँ पे झूठा में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। रायपुर झूठा में अवैध बजरी खनन पर बड़ा विवाद, प्रशासन ने सीमांकन और सख्त कार्रवाई के दिए संकेत। क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों, ग्रामीणों के विरोध और किसानों की चिंताओं के बीच प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही खनन क्षेत्र का सीमांकन जल्द करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, ताकि लीज सीमा स्पष्ट हो सके और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि लीज की आड़ में नदी क्षेत्र में निर्धारित सीमा से बाहर तक बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। किसानों ने खोला मोर्चा। बुधवार शाम बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भाजपा किसान मोर्चा रायपुर मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा के नेतृत्व में एकजुट हुए और अवैध खनन के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने लीज धारक को भी अपनी आपत्तियां और समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते अवैध खनन नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। किसानों का कहना है कि नदी में लगातार हो रहे अंधाधुंध खनन से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है। नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ने से आसपास के कुओं और ट्यूबवेलों में पानी की उपलब्धता कम होने की आशंका है। इससे आने वाले समय में किसानों को सिंचाई संकट का सामना करना पड़ सकता है। पशुओं और आमजन की सुरक्षा पर भी खतरा। ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि खनन के कारण नदी क्षेत्र में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे पशुओं और आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी बढ़ने से दुर्घटनाओं की संभावना और बढ़ जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी कई स्थानों पर खनन के कारण हादसे हो चुके हैं, इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। जल्द होगा लीज क्षेत्र का सीमांकन। प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि खनन गतिविधियां केवल स्वीकृत लीज क्षेत्र में ही संचालित हो। इसके लिए खनन क्षेत्र का सीमांकन कराया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस सीमा तक खनन की अनुमति है। सीमांकन होने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन करती पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि सीमांकन होने से विवाद की स्थिति भी काफी हद तक समाप्त होगी और निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। साथ ही अवैध खनन की शिकायतों की जांच करना भी आसान होगा। किसानों की प्रमुख मांगे। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी, जिनमें प्रमुख रूप से अवैध बजरी खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए, स्वीकृत लीज क्षेत्र का जल्द से जल्द सीमांकन कराया जाए, नदी क्षेत्र में हुए अवैध खनन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पर्यावरण और भूजल संरक्षण के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। प्रशासन का पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि खनन कार्य पूरी तरह नियमों के अनुसार संचालित कराया जाएगा। किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में पारदर्शी और वैध खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल ग्रामीणों और किसानों की नजर प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सीमांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि सीमांकन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया तो अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा और लंबे समय से चल रहा विवाद भी समाप्त हो सकेगा। देखिए हमारी पूरी खबर। और कटे चला गई गांव में और कटे चला गई बताओ।
वीडियो सब हो जाएगा। अरे इंडियन देख तो आएगा तो मैं ट्रैक्टर वाला दिया दिन भर ट्रैक्टर चल रही है, दिन भर चल रही है गांव में। रात दिन भर तो नहीं चल रही है। हाँ, बढ़िया चल रही है, जो भी है। आप ये आपका काम सही है तो आपका लगाने जो भी बस आपका अगर लीज है तो हमारे कोई तकलीफ नहीं है, बिना लीज होगी। हम तो यही बोले भाई अपनी लीज है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आप देख सकते हैं जो जूटा के पटवारी है, हेमंत जी पटवारी है, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो आला अधिकारी है वो भी अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लीज धारक है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बताया जा रहा है जैसा बंद कर दिया और कटा कटा चला है वो तो बंद कर दिला रहे और बावड़ी बेरा करनी भी तो कल अपने समुद्र कौन कौन चले जगह छोटी भी तो खोद लेगा सी लेगा बदला आप नहीं बच्चे देखने वाला उठी जोटी चला मौका मत और का देख लो ऐसे में पूरा काटा देगा मैं आपने नहीं पूछा आप पूछ लेंगे अदाली नीचे चल रहा बाकी अरे नहीं चल रही है ना अब होना हमारी बात एक मिनट इन अलावा और गड्डी चल रही है इन जगह मत कर बेटा ला बाबा इन जगह मत दूसरी गड्डी बेर चल ये तो आप खोदन बंद कर दी कटे सो गई हां वो नीचे नौकरा नीचे नौकरा नीचे ये खुदी ये खोदड़ जो पे खोद चुके हैं बिल्कुल खड़ा रहेगा पैती पैती फुट रहा और कागज मंगाए तो आपने बेटी बुटा हटाएगी या नहीं खुद देखो मौका देख ला और आप मैं बताऊं आज सिटी बिल को मैप देख लो आप बेटी बुटा तो नहीं है 2 गोटे एक बार वो भी जांच कर लो आप पेपर पैती पुती फुट रहा हटा है चट्टान निकाल दी नीचे नहीं आप अरे ये काटी और जैसे भी खड़ी है एक ही मोटा खड़ा है ये इस समय ग्रामीण है यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरीके का काफी दिनों से जो ग्राम जूटा है इसके आसपास के जो किसान थे, इन किसानों के अंदर लंबे समय से ये जो पिछले काफी समय से ये चल रहा था, विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि जो ये बताई जा रही है जो नदी का बहाव क्षेत्र है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध रूप से जो बजरी का खनन है वो यहाँ पे हो रहा है। आज ग्रामीण एक साथ बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्राम जूटा के पटवारी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो लीज धारक है वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी क्या है मामला यहाँ पे और सच्ची बताओ नहीं वास्तव में क्या सच्चाई ये इतने खटे हैं तो कैसे होगा था वो खड़ो देख लो बटवा जी खाता तो न्याय कही दे कितनी है अपन तो सीमांकन कर दो ना यार, बात खत्म लेटर दो 700 रुपया 2000 रुपया ले ले लोग
नाम से आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। इस समय में ग्राम जूटा का जो बिजली क्षेत्र बताया जा रहा है, नदी का बहाव क्षेत्र था, जहाँ पे जो किसान है काफी लंबे समय से जो अवैध बजरी का खनन निरंतर इस क्षेत्र में हो रहा था। बताया जा रहा है कि जो लीज धारक है उसको जो लीज दी गई है, उसके अलावा भी जो बाकी क्षेत्र है वो जहाँ से अवैध खनन कर रहा है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। राम राम सर। राम राम सर। अच्छा, क्या है पूरा मामला? आज किसान एक साथ में एकजुट होकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अरे पहले कहीं गरम होता है आयन के जो गाड़ी को नहीं है तो 10 एक बैठे रहे तो 4-5 गाड़ी रहे तो छोटी फुट अंग्रेजी सही है जो मन दारिश को नहीं है तो जो लीज धारक तो वो तो बोल रहा है कि लीज ले रखी है क्या? कहीं तो लीज लगी है कहीं करिए कहीं कितने था मन तो था है को नहीं तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो सरकार थी, सरकार के द्वारा जो एक सीमांकन किया जाता है, क्योंकि किसी को भी लीज दी जाती है उसका एक सीमांकन होता है, कि निश्चित क्षेत्र होता है। वो आपको कभी याद है कि यहाँ पे कहाँ से दिया? मोटा तो जाओ रहना चाहिए मोटा केरा बालियो रो कम बालियो हमारा। अच्छा अच्छा। हां अच्छा अच्छा। ये उतर लगाने वे ठेठ मोर खेत है। हां खेत है। अच्छा अच्छा, आपके खेत से बजरी उठा रहे हैं? उनका भाई का इस खेत है, उन अंकल का खेत कैसे आपके लेके जा रहे हैं? आपके खेत से बजरी? हमारा खेत तो आपने कभी शिकायत नहीं की इसके बारे में? हां हां। शिकायत क्यों नहीं की इसके बारे में? और शिकायत किने करो मोबे किने नहीं सुनता यहाँ पे? हां हां नहीं सुनता। यानी यहाँ के अधिकारी है, आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन है, जो खनन विभाग है, कभी ऐसे अधिकारियों तक मैं क्या जगह क्या आ जाऊं का लो तो आगे नहीं ना पटवारी बोलिए जब बंद करने। ये काम गलत है। बस ये खनन हुआ है और चट्टाने निकाली है यहाँ से 30 फुट कटे किए हुए, ये बिल्कुल गलत है। ये किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया, ये बात है। और आगे तो देखो नली कर दी ठेर तक, हम ही देखो जमीन है जना तो किसान रहता नहीं है एरिया आप देख लो एक बार चेक कर लो। जमीन तो कटोरी है, नहीं होता क्या करे बच्चे? आपकी जमीन है तो आप क्यों करने दिया? बोलना चाहिए पटवारी जी को। आपको मैं 2 दिन बाद फोन करके मारे आज बंको निकाल बंकोनी को तो भाई मरी कानी बंदी रे कानी बंदी रे आयु यू रे के बात रेडी बोल गई आज फोन तो करते दियो। हां फोन करिए 3 बार। हां तो वो 30 फुट इंसान छोड़ना और तो शमशान है राम यार होगी दूसरी बोला बात डबल गई बात मतलब पटवारी जी कुल मिला के यहाँ गलत है काम, ये बात पक्की है। अब खनन तो ये तो सोचे आपने बुला लिया मौका मत बात आई जाए ये काम ये भी लगाए दूसरी बात नहीं। आप सही बताइए यार ये क्या होना है सर? अभी क्या कार्रवाई होगी? जो सबको जो भी है रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, नहीं जो ग्रामीण काफी लंबे समय से शिकायत भी कर रहे थे कि आप मौके पे नहीं पहुंच रहे, आज पहुंचे हो? नहीं ग्रामीण अभी 2-3 बार आ चुका हूं। फिर उसके बाद में निरंतर अवैध खनन हो रहा है, अवैध क्षेत्र में खनन हो रहा है। कल सुबह भी मैं एसडी साहब को फोन आया था जी। शाम को रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आके गए। अच्छा अच्छा। और उधर वाला एरिया में पूरा घूम के गया। अच्छा, काका मेरे साथ नहीं थे तो उन्होंने ये जगह मुझे नहीं बताई, फिर मुझे या तो जाने का इसलिए मैं आज वापस आया हूँ।
तो सब सारी देखिए इसका रिपोर्ट अभी जो लीज का सीमांकन होगा और जो सीमांकन एमी करेंगे। अच्छा एमी करेंगे, हम साथ रहेंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या पाबंद किया जाएगा लीज धारकों को? उसे लीज धारक के अलावा भी कई लोग ऐसे बताए शिकायत कर रहे हैं बजरी अवैध जो बजरी का खनन है वो तो निरंतर इस क्षेत्र से होता ही आ रहा है, जिसको लेकर किसान काफी लंबे वर्षों से यहाँ पे आता है। जो एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो ठोस कार्रवाई नहीं होती, यहाँ के किसानों का आरोप है। इसमें तो हमारा तो रोल ये होगा कि अगर हमारे सामने कोई जा रहा है तो हम तो रोक नहीं, पुख्ता कार्य पुलिस के लिए। पुलिस भी कहाँ कार्रवाई करती है? पुलिस से कुछ उनसे भी पूछेंगे, ये तो उनसे भी पूछेंगे, सबसे होगी सर कार्रवाई तो होगी। यहाँ पे लीज नहीं दे रखी आप लोगों का आरोप था, तो यहाँ से क्या जो अवैध बजरी का खनन यहाँ पे हो रहा था? हो रहा कितनी तारीख को हो रहा था? कितने दिन हो गए यहाँ पे होते हुए? 4 दिन हो गए। अभी भी 3-4 दिन हो गए? 4 दिन पहले की बात। 4 दिन पहले की बात है। नहीं तो इसके बारे में शिकायत कहीं न कहीं करनी चाहिए थी आपको। अब शिकायत तो का रिटर्न पर आदमी और कौन करे था। हाँ जी, मोटी बात आ रही की। अभी आज मौके पे जो पटवारी जी वो पहुंचे, आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई से मौका करी क्यों करो। 2-3 बार मैं फोन कर दिया कि आज निकाल आऊंगा, परसों आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, यूं ही दिया। आज मौके पे तो पहुंचे। हाँ, आज पहुंच गया। इस समय जो लीज धारक है ग्रामीण भी यहाँ पे आसपास के जितने भी गाँव के ग्रामीण है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसका वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ग्रामीणों का आरोप है, लंबे समय से एक आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है कि जो लीज धारक है वो अपनी लीज सीमा के अलावा बाकी जो क्षेत्र है जहाँ से जिसको अवैध बजरी कह रहे हो उसका भी दोहन आप कर रहे हो, ये आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है। नहीं सर, आप है ना इसी टाइम देख लो, आप मतलब 1% भी मतलब टीमेल से बाहर होना तो आप मेरी लीज कल से खारिज करवा देना। आप हमारे ग्राम में ऐसे जो टीमेल के है ना, जो अपन महेश को काम दिया ना उसके हम चला रहे, बोलिए पटवारी जी को पूछ लो आप, उसके बाद ना चलाएंगे ना चलने देंगे किसी को। मुकेश भाई क्या राहत देंगे आप? मैं बता दूं आपने, मंदिर वास्ते तो फुल फ्री है, स्कूल वास्ते फुल फ्री है, हॉस्पिटल वास्ते फुल फ्री है और गौशाला वास्ते फुल फ्री है। जिन्हों माए तेरे बड़ो भी पैसा नहीं लिया करा, ठीक है। जो घर वास्ते को बीच बड़ी सही रहे मना 700 रुपए जाओ, आराम ले जाओ, आप कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसमें क्या ग्राम सेवक को आपको लिखित ना कोई जरूरत नहीं है, उसको आगे वो कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं होती। आप परिचित हो गए उसके स्लिप? हाँ स्लिप देंगे आप ये जुटाई बात। हाँ मैं बिजली हाँ बिजली में आप जुटा में हाँ जुटा एक ही बात है बिल्कुल मैं बिजली वाला आप बिजली में चल रही है तो मरवा से इसलिए वही है सब जुटा बिजली किस करो। हाँ एक ही देंगे आप, जो पार आवे ये हमारे गाँव वालों से चलो कोई बात नहीं, 700 रुपए बिजली वाले इनके लिए हमारे गाँव में बिजली चल रही है, गाँव समाज में जाने बोले ले जाओ मायनो कोई मना नहीं करा आपने, फ्री बनता है, ठीक है। बिजली वालों को कोई पैसा नहीं था, ये पारी है पूछना भरोसा को अवैध भी चलाया नहीं और हमारे 100 रुपये करता आप इशारा नंबर लो, धन्यवाद ले जाओ, नंबर लो, धन्यवाद ट्रैक्टर तो होने गारंटी है, कोई मंदिर पुलिस कार्रवाई कर दो। नहीं जो ग्रामीण है किसान गए हमारे साथ मौजूद है, आज जो आप लोग यहाँ पे पहुंचे हो अभी क्या निष्कर्ष निकला है इसका? निष्कर्ष लीज धारक को पूछने पर ये पता चला कि मैं मेरी लीज सीमा के अंदर भी कार्य कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर करूँ तो मैं दंड का भागी हूँ। और गाँव वालों के लिए ट्रैक्टर वालों के लिए 700 रुपए की रसीद कटेगी, 700 रुपए में दे रहे हैं और 700 रुपए में देते आ रहे हैं और आगे भी 700 रुपए में देंगे। और मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए और धर्म के काम के लिए मैं फ्री दूंगा बजरी। तो इसमें क्या सभी लोग सहमत है? हाँ सभी सहमत है, सभी पूरे सहमत है। और बिजली वालों प्रॉपर बिजली वालों के इनके मेरे पास में आए हुए हैं, इनके लिए मुकेश जी ने जो लीज धारक है उन्होंने कहा अभी आप फ्री ले जा सकते हैं अपने द्वारा भर के। कई बार ये भी सुनने में आ रहा है सर, लीज धारक के अलावा भी कई जो अवैध बजरी खनन वाले क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे लीज धारक ने अभी बताया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आप क्या? नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडनीय अपराध है और वो अंधाधुंध जो बजरी खोद रहे हैं या ले जा रहे हैं वो गलत है। उसके लिए गांव वाले भी असंतोषजन है कि भी हमारे ये गलत हो रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन माने चलो लीज दे रखी है, हाँ जी, लेकिन भविष्य में अगर इसी तरीके से लीज का
लीज के नाम के ऊपर दोहन होता रहा तो यहाँ के हालात तो बद से बदतर हो जाएंगे। नहीं तो इन्होंने बताया कि मैं ज्यादा गहरे खड्डे नहीं होने दूंगा, मैं मेरी सीमा में उठाऊंगा और जो नाम के अनुसार में ऐसी लीज के ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। ये किसानों के लिए दुख की बात है, क्योंकि किसानों ने भूजल जो कुएं का है वो स्तर घटेगा और आने वाले समय में इसकी हानि किसानों को उठानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी भाई सरकार को एक सीमांकन करवाना चाहिए और देखना चाहिए मौके के हालात क्या। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लीज है वो आवंटित करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, किसानों की ये मांग रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी, मांग है कि भी किसानों को हानि नहीं होनी चाहिए। लीज को कैसे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बार तो सरकार ने दे रखी है, ठीक है, और आगे हम सरकार से निवेदन करेंगे किसानों के हित में इसको लीज आवंटन नहीं की जाए। एक बार ये पिछले काफी दिनों से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। जो झूठा क्षेत्र है इसमें अवैध बजरी के खनन के नाम पर आप लोगों के द्वारा एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया। आज बड़ी संख्या के अंदर जो किसान वर्ग है मौके पे भी पहुंचे हैं। अभी आपको क्या मिला यहाँ पे, अभी और क्या निष्कर्ष निकाला है? या मौके पर किसान पहुंचने पर या लीज के जो मालिक है मुकेश जी और उनके साथ में जो कर्मचारी है उनके आपसी बातचीत से ये पता चला कि मैं जो यहाँ बजरी उठा रहा हूँ सरकार ने मेरे को लीज आवंटित की है, उसके उस दायरे में ही मैं ले जा रहा हूँ। इसके बाद मैं ले जा रहा हूँ, ना ले जाने दूंगा ना मैं ले जाऊंगा। तो थोड़ा सा सवाल ये रहेगा, अभी मैंने पूर्व में भी पूछा, इस तरीके से अगर नदियों का दोहन होता रहा, एक तरफ तो सरकार की तरफ से भी दावे किए जाते हैं कि ऐसे क्षेत्रों को बचाए, तो हालात यहाँ तो बद से बदतर होते रहेंगे, फिर क्या करोगे? सरकार की जो नीति है ना वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के नुकसानदायक है। और भविष्य के अंदर इस प्रकार नदियों का बीच पर आवंटित होता गया तो जल स्रोत नीचे चले जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे। सरकार को इस प्रकार के लीज आवंटित नहीं करनी चाहिए, किसानों के हित को देखते